सो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के आईसीएसई के स्टूडेंट्स, तुम्हारा मैथ का पेपर हो गया और एग्जैक्टली मैथ का पेपर वैसा ही आया था जैसा मैंने प्रिडिक्ट किया था। 3-4 क्वेश्चन टफ आए थे और पेपर मॉडरेट आया था और इवन मैंने जो क्वेश्चन नंबर जिस ऑप्शन पे बताया था सेम वैसा ही आया था। एंड नाउ अभी जो ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा तुम सारे बच्चे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बता रहे हो कि भाई सर थैंक यू सो मच। मैं उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आए हैं तुम लोगों के। एंड अभी मैं हिंदी की पूरी एनालिसिस करके आ चुका हूं क्योंकि अभी हिंदी में हमारा एक ही दिन का गैप है, तो हिंदी के एक दिन के गैप और आज के दिन को कैसे यूटिलाइज करना है ये भी बताऊंगा। प्लस सेक्रेट फोल्डर हिंदी का भी आ चुका है तुम लोगों के लिए। यस, मैंने पूरा का पूरा हिंदी का सेक्रेट फोल्डर क्रिएट कर दिया है, कैसे मिलेगा वो भी बताऊंगा। बट सबसे पहले ना हिंदी के पेपर को एक बार समझ लेते हैं। तुम लोग के ऑलरेडी प्री बोर्ड हो चुके हैं तो तुम्हें पता भी होगा, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता या फिर से एक बार देख लो कि हिंदी का पेपर है क्या और हिंदी के पेपर में क्या क्या चीजें आती हैं। तो तुम्हारा पूरा हिंदी का जो पेपर है ना वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। जो सेक्शन ए है ये तुम्हारा 40 मार्क्स का होता है और सेक्शन बी जो है वो तुम्हारा 40 मार्क्स का होता है। मतलब टोटल ओवरऑल पेपर जो है वो 80 मार्क्स का है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि जो तुम्हारा हिंदी का ये पेपर है ना, ये हिंदी के पेपर के लिए तुम्हें टोटल 3 घंटे यानी 3 आवर्स मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। जैसे मैथ में 3 घंटे मिले थे वैसे ही हिंदी में भी तुम्हें 3 घंटे मिलेंगे देखने के लिए। अब सेक्शन ए और सेक्शन बी में क्या क्या चीजें आएंगी ये सब समझते हैं। और हाँ, कल की वीडियो ध्यान से देखना, कल की वीडियो हिंदी के पेपर के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की, जो कि 40 मार्क्स का टोटल आने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो तुम्हारा आता है वो निबंध से आता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा? निबंध से। और मैं तुम्हें बता दूं टोटल 5 ऑप्शन आते हैं, टोटल 5 ऑप्शन रहेंगे निबंध में, जिसमें से तुम्हें कोई एक करना होता है, कोई एक करना होता है। और ये जो निबंध का क्वेश्चन होता है टोटल 15 मार्क्स का होता है। 15 मार्क्स का तुम्हारा निबंध होता है। कोई एक क्वेश्चन करना रहेगा, 5 ऑप्शन रहेंगे, एक चूज कर लेना और उसको कर लेना, ठीक है। पत्र लेखन की बात करें तो पत्र लेखन तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। यहां पर तुम्हें 2 तरह के लेटर देखने को मिलते हैं। एक होता है ना फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, उसी को बोलते हैं औपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक, ये 2 लेटर होंगे। दोनों में से कोई एक ही प्रिपेयर करना है, दोनों नहीं लिखना होता, दोनों ऑप्शन में होते हैं, दोनों में से कोई एक प्रिपेयर करना है। ये बहुत अच्छी चीज है, या तो औपचारिक कर लो या अनौपचारिक कर लो, एक प्रिपेयर कर लो। और ये जो पत्र लेखन होगा ये तुम्हारा आएगा टोटल 7 मार्क्स का, ठीक है। 7 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन नंबर 2 पत्र लेखन। इसके बाद तुम्हारा आएगा गद्यांश, यानी जिसको हम बोलते हैं अनसीन पैसेज, क्वेश्चन नंबर 3। ये तुम्हारा आएगा बेसिकली 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स का तुम्हारा क्या आएगा? अनसीन पैसेज यानी गद्यांश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में तुम्हारे पास आते हैं एमसीक्यूज। और ये एमसीक्यूज ना, मैं तुम्हें सच बताऊं, बहुत सारे बच्चे इस एमसीक्यूज में विलोम, पर्यायवाची, संज्ञा, विशेषण, शुद्ध रूप, मुहावरे, वाच्य और वाक्य, इन सब को रटना शुरू कर दिए हैं। मैं तुम्हें पहले बता दूं रटने वाली चीजें कौन कौन सी हैं। विलोम, मुहावरे, मुहावरे और ये पर्यायवाची। इसके अलावा तुम कुछ भी रट नहीं पाओगे। इसके अलावा ये जो विशेषण, शुद्ध रूप, वाच्य, वाक्य और संज्ञा है ना, ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगे। तो इनके लिए तुम कुछ मत करो, तुम सिर्फ क्या करो, 5 ईयर का पेपर सॉल्व कर लो। पिछले 5 साल के पेपर उठाओ और ये एमसीक्यूज वाला कॉलम ना उसी से सॉल्व कर लो, उन्हीं के हम सबको रट डालो, काम हो जाएगा। देखना जरूर काम हो जाएगा। और मैं पहले बता दूं कि ये वाला जो है ना ये टोटल 8 मार्क्स का आता है, 8 मार्क्स का आता है। यानी टोटल ये मिलकर तुम्हारा सेक्शन ए बन गया 40 मार्क्स का, ठीक है। सेक्शन ए समझ में आ गया क्या क्या आ रहा है? निबंध आ रहा है, एक करना होगा 15 मार्क्स, पत्र लेखन एक करना होगा 7 मार्क्स, गद्यांश 10 मार्क्स, एमसीक्यूज में जिसमें ये सारे टॉपिक्स तुमसे पूछे जाएंगे और 8 मार्क्स का, ठीक है। दूसरी चीज सेक्शन बी समझ लेते हैं। अब सेक्शन बी समझते हैं। सेक्शन बी देखो आ गया हमारा लिटरेचर वाला पार्ट, लिटरेचर वाला पार्ट जिसमें तुम्हारे स्टोरीज, पोयम होंगे। अब यहां पर एक चीज समझने वाली है कि पूरे आईसीएसई के अंदर क्लास 10th में 4 हिंदी की बुक्स हैं, टोटल 4 हिंदी की बुक्स हैं, जिसमें एक स्कूल में 2 चलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी और स्टेट के आईसीएसई बोर्ड से हो, तुम किसी और स्टेट के आईसीएसई बोर्ड से हो, तो मेरे स्कूल में 2 और बुक होंगी, तुम्हारे स्कूल में 2 और बुक होंगी, टोटल 4 बुक हैं। तो उन चारों बुक्स में साहित्य सागर, साहित्य सागर मतलब एक स्टोरी और एक पोयम के लिए, नया रास्ता और एकांकी संचय, ये 4 बुक्स चलती हैं। तुम्हारे पास या तो ये दोनों बुक होंगी या तो ये दोनों बुक होंगी, ठीक है। मैं पहले ही बता दूं इन दोनों में से कोई एक बुक ही तुम्हारे पास होगी। ये चीज क्लियर हो गई? अच्छा, दूसरी चीज यहां पर टोटल तुम्हारे पास 12 क्वेश्चंस आएंगे। मैं पहले ही बता दूं 12 क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे पास 12, ठीक है। जिसमें से किसी पर्टिकुलर एक बच्चे के लिए टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 12 क्वेश्चन हो गए। अगर तुम्हारी ये दोनों बुक्स हैं
तो तुम्हारे ये 6 क्वेश्चंस होंगे। अगर तुम्हारी नया रास्ता और एकांकी है तो तुम्हारे ये 6 क्वेश्चंस होंगे। बात समझ में आ गई? 12 के 12 तुम्हें नहीं करना है, मतलब 6 क्वेश्चन फॉर वन स्टूडेंट के लिए 6 क्वेश्चंस हो गए। और इसमें भी तुम्हें सिर्फ ओनली 4 करने होते हैं, सिर्फ 4 क्वेश्चन ही करने हैं। मतलब 12 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन तुम्हारे लिए हैं और उन 6 में से भी सिर्फ 4 क्वेश्चन तुम्हें करने होंगे तुम्हारे एग्जाम के लिए। ठीक है, ये बच्चे समझ में आ गई? चलो, और मैं बता दूं, हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर लेके चलते हैं कि तुम्हारे साहित्य सागर स्टोरी और साहित्य सागर पोयम है। ठीक है, तो तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर होगा वो 5, 6, 7, 8, 9, 10 होगा। अगर किसी के पास नया रास्ता और एकांकी संचय है तो उसको 5 to 10 नहीं करने, उसको 11, 12, 13, 14, 15 और 16 करने हैं। बात समझ में आ गई? तो मैं जस्ट एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि तुम्हारे पास ये दोनों बुक्स हैं, साहित्य सागर और साहित्य संचय। तुम्हें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 10 मार्क्स का होगा, ये भी 10 मार्क्स का, ये भी 10 मार्क्स का, 8 भी 10 मार्क्स का, 9th भी 10 मार्क्स का और 10th भी 10 मार्क्स का। इनमें से तुम्हें करने हैं कोई 4। तो तुम मान लो ये चारों तुमने कर लिए। अब ये चारों कर लिए तो सिंपल यहां से तुम्हारे सेक्शन बी का 40 मार्क्स तुम्हें मिल जाता है, टोटल हो गए 80 मार्क्स। ये चीज ध्यान से समझना, सारे क्वेश्चंस तुम्हें नहीं करने, ना ही पूरा पेपर देख के डरना। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं। अगर ये 4 क्वेश्चन अगर तुम्हें साहित्य सागर वाला है तो 5 से 10 के 6 क्वेश्चन में से 4, और अगर तुम्हारा नया रास्ता वाला बुक है तो 11 से 16 के बीच में कोई 4 क्वेश्चन करने हैं। ये बात समझ में आ गई? अब बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या बस सिलेबस ही बताते रहोगे, पेपर का पैटर्न बताओगे या फिर सेक्रेट फोल्डर भी दोगे? तो यार मैंने प्रॉमिस किया था कि हर एक सब्जेक्ट का सेक्रेट फोल्डर दूंगा तुम्हें, और तुमने खुद इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज और मैथ्स, इन तीनों पेपर के बाद तुम्हें खुद पता है कि मेरा सेक्रेट फोल्डर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? आओ सेक्रेट फोल्डर पे बढ़ते हैं। तो इस बार हिंदी के सेक्रेट फोल्डर में तुम्हें टोटल 3 चीजें मिलने वाली हैं, और भी चीजें मिलेंगी बट अभी की डेट में 3 चीजें मिल रही हैं। पहला, 3 सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन। 3 सैंपल पेपर मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं पहले बता दूं कि ये पूरा का पूरा सेक्रेट फोल्डर जो है ये फ्री होता है, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि इस चैनल पे जो भी स्टडी मटेरियल दूंगा वो सबका सब फ्री दूंगा। ठीक है, तो हमारे 3 सैंपल पेपर तुम्हें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इन तीनों सैंपल पेपर का सोल्यूशन भी है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, मैथ्स में कमेंट किया था कि सर आपने सोल्यूशन नहीं डाला। तो ध्यान से देखना, सेम फोल्डर के अंदर पेपर का पीडीएफ अलग होता है, सोल्यूशन का पीडीएफ अलग होता है। जस्ट बिकॉज कि मेरी खुद की कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो मुझे जब पेपर लेना होता है ना, तो मैं पहले पेपर देता हूँ, पेपर हो जाने के बाद सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। तो इसीलिए पेपर अलग है, सोल्यूशन अलग है, एक साथ नहीं है उसमें चीजें। 5 सैंपल पेपर, और ये सैंपल पेपर लिटरली तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर है। ठीक है, इसके अलावा लेटर का एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हर स्कूल में अलग लिखवाया जा रहा है, बुक्स में अलग है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो उसमें अलग है। तो ये चीज मैंने फॉर्मेट प्रोवाइड कर दिया है, प्लस एस्से के एग्जाम्पल्स जो मुझे लगता है कि टॉप प्रायोरिटी वाले एग्जाम्पल्स है ना, उनको मैंने दे दिया है, सो दैट तुम्हारा एस्से राइटिंग में ना तुम्हें एक कंफ्यूजन ना रहे कि कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे एंड करते हैं, कैसे मिड का कंटेंट लिखते हैं, ये सारी चीज़ें। मीनवाइल अगर तुम्हें लगता है कि हिंदी में यार भैया ये भी मुझे चाहिए था और मुझे मिल नहीं रहा है, तो तुम इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना, सो दैट जिस भी टॉपिक से रिलेटेड सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे या मुझे लगेगा कि नहीं यार ये चीज़ सच में तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं वो चीज़ तुम्हें सेक्रेट फोल्डर के अंदर अपलोड कर दूंगा और उसका एक वीडियो बनाकर डाल भी दूंगा इसी चैनल पे। तो मेक श्योर यार पहले सैंपल पेपर, लेटर फॉर्मेट, एस्से फॉर्मेट, ये सब एंजॉय करो, और अभी और ज़्यादा चीज़ें आएंगी तो मेक श्योर चीज़ों को क्लियर रखना, ठीक है? और कमेंट करके मुझे बताना। अब बारी आती है सेक्रेट फोल्डर मिलेगा कैसे। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ इंस्टाग्राम पे चले जाना है, इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी सर्च कर लेना SURYA0315। सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, SURYA0315 सर्च कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा इंस्टाग्राम का। वहां जाकर जो भी मेरी लेटेस्ट रील है ना, जो भी मेरी लेटेस्ट रील है, उस लेटेस्ट रील के नीचे कमेंट कर देना। क्या कमेंट करोगे, हिंदी सेक्रेट फोल्डर। क्या कमेंट करोगे, हिंदी सेक्रेट फोल्डर। हिंदी सेक्रेट फोल्डर कमेंट कर देना, तुम्हारे पास डीएम में आ जाएगा। इन केस अगर नहीं मिलता है ना तो मुझे मैसेज कर देना, सीधा सीधा तुम्हें मैसेज के थ्रू रिप्लाई दे दूंगा मैं सेक्रेट फोल्डर का पूरा लिंक। एंड अगर लगता है कि लेट हो रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस रख लेना, लेट नाइट तक सही, लेकिन रिप्लाई जरूर जाएगा, गारंटी तुम्हारे पास पहुंचेगा सेक्रेट फोल्डर। तो यार पूरा एनालिसिस मैंने दे दिया है, क्या पेपर आने वाला है, कैसा पेपर आने वाला है, और पेपर लीक का वीडियो मैं ऑब्वियसली तुम्हें पता है एक दिन पहले डालता हूँ। तो हिंदी का पेपर लीक कल करेंगे, कल की वीडियो में। और अभी फिलहाल सेक्रेट फोल्डर ले लो और जाओ जल्दी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। तो मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के साथ। टिल देन गुड लक, और इंस्टाग्राम पे जाकर जल्दी से सेक्रेट फोल्डर ले लो। गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।